टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अब तो आपको लगातार रफ्तार वाली क्लास मिल रही होगी क्योंकि आपको बनना है इस प्रदेश में पीसीएस, आरओ और एपीएस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के आंकड़े पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछ कर नहीं भरते। जी हां, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद की रणनीति होनी चाहिए और खुद का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टीचर हो या मैं हूं या यूट्यूब या कोई ऐसा मंच, वो केवल आपको एक लिमिट तक, यानी ये मान लीजिए केवल 5 से 10% तक ही आपको हेल्प करता है। बाकी शेष लड़ाई जो है आपको स्वयं लड़नी होती है। और ध्यान रखना, जो लड़ना जानता है, जूझना जानता है, संघर्ष करना जानता है और अपने हौसले को बनाए रखता है, रण को छोड़ता नहीं है, उसके लिए सिंहासन खुद चल करके आता है। जी हां, तो इसी उद्देश्य के साथ आप लगे रहिए। निश्चित रूप से 2024 में आप या तो पीसीएस बनेंगे या आरओ बनेंगे या एपीएस बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपनी क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इस पूरे टॉपिक में एक के लिए मैंने एक प्रश्न दिया हुआ है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ध्यान रखना, ये जो इस प्रश्न है इसका आंसर इसी वीडियो में है। वर्तमान में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 150, 198, 115, 115 और 197। ये आपका आज का क्विज है। चलिए आज हम देख लेते हैं, इस वीडियो में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है, ठीक है, ये जो है यही क्या मनाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाता है और ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये सब बच्चे जानते हैं, नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। बात करें 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है उसकी क्या पूछी जाती है? एक तो डेट है, तो वो तो आपको 11 जुलाई आपको नोट ही हो गई। लेकिन इसकी जो थीम है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि 2023 की जो थीम है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका आगे का हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है, यानी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ठीक है, पूरी है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। यह इस साल की यानी 2023 की बच्चों थीम है। लेकिन आपसे इतना ही देकर के ही काम चलाया जा सकता है एग्जाम में, यानी 2023 की थीम है यानी अनलेसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यह भी दिया जा सकता है, यानी इतना वाला हिस्सा देकर के प्रश्न को क्रिएट किया जा सकता है। बात करें विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के इतिहास की बच्चों, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम की जो गवर्निंग काउंसिल है उसने 11 जुलाई 1987 को 5 अरब दिवस से प्रेरित होकर के 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। ध्यान रखना, 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई है और पहला विश्व जनसंख्या जो दिवस है बच्चों वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया है। यूएनएफपीए की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो है फंड है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मुख्यालय है बच्चों वो आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के प्रमुख इस वक्त है वो नतालिया कनेम है। कौन है? नतालिया कनेम। थोड़ी बात आपको बतानी थी कि आरओ टेस्ट सीरीज जो है बच्चों वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, यानी एक ही साथ में आरओ के नोट्स और उसकी जो टेस्ट सीरीज है और रिकॉर्डेड किए गए वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही कोर्स में आपको मिल जाएंगे। या बच्चों आपको 200 टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 200 टेस्ट आपको यहां मिलेंगे। साथ ही रिकॉर्ड किए गए वीडियो आपको यहां प्राप्त होंगे जो आपका सिलेबस है पाठ्यक्रम का, और सारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे।
जाएंगे। ठीक है। और ये सारा का सारा आप हमारे जो मटेरियल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं 2500 रुपए में। आपको ये सारा मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, और वहां पर जाकर के आप RO टेस्ट सीरीज एंड नोट्स वाला जो कोर्स है उसे परचेज कर सकते हैं। अभी दीपावली तक का ऑफर है, तो ये आपको मात्र 2500 रुपए में मिल जाएगा, और ये 200 स्टूडेंट तक के लिए ही मान्य है। यानी 200 स्टूडेंट जैसे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम ये जो फीस है, जो डिस्काउंट है, वो ऑफ कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA। ठीक है, ये क्या करता है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। UNFPA की बच्चों हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और 1969 में ही इसका संचालन शुरू हुआ था। 1987 में आते आते क्या हुआ बच्चों, इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है, जो स्वास्थ्य का जो SDG जो लक्ष्य है, जो थर्ड, और शिक्षा से संबंधित जो लक्ष्य है SDG 4, और जो लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वलिटी से संबंधित जो SDG लक्ष्य 5 पर ये कार्य करता है। यानी सतत विकास लक्ष्यों के जो SDG लक्ष्य हैं उसके 3, तीसरा, चौथा और 5वें लक्ष्य पर यह कार्य करता है। अब बात कर ले, अभी हाल ही में इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है, उसमें क्या उसने डेटा दिया है। तो इंडिया, चाइना और वर्ल्ड का जो डेटा है वो हम एनालिसिस कर लेते हैं। जो इंडिया है उसमें 15 से 64 वर्ष की जो जनसंख्या है, आयु वर्ग की, 15 से 64 आयु वर्ग की बच्चों जो जनसंख्या है वो 68% है। भाई ये चाइना की 69% हो जाती है और वर्ल्ड में ये 65% है। यानी 15 से लेके 64 वर्ष तक के की जो जनसंख्या है बच्चों, चीन में कितनी है? 69 है। इंडिया में कितनी है? 68 है, यानी एक कम है। और 65 किसमें है? वो आपकी वर्ल्ड में है। बात करें 65 प्लस की है तो 65 प्लस वाली इंडिया में 7% है, चाइना में उसके दूने यानी 14% है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो ये जनसंख्या 10% है। बात है TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो जो इंडिया की है वो प्रजनन दर वो आपकी 2 है, चाइना की आपकी 1.2 है, और पूरे विश्व की निकाली जाए तो ये 2.3 हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात कर लेते हैं तो इंडिया की ये बच्चों कितनी है? 72.5 ईयर्स है, जबकि चाइना की बात करें तो 79 ईयर्स है, और जो वर्ल्ड की हम बात करें तो 73.5 ईयर्स है। तो ये जो डेटा है वो चूंकि महत्वपूर्ण डेटा है आपके लिए, जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं वहां पर ठीक रहेगा, आप मेंस देंगे तो वहां भी ये डेटा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 और 30 की। हमारे वर्तमान जो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने यूपी में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ये आपकी नीति आप प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके सारे तथ्यों को हम अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि कथन कारण वाले में जो प्रश्न आ सकते हैं तो उसका डेटा पूछ करके जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, और अगर इससे पूछता है तो चूंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है इसीलिए आपसे गलत होने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो इस वीडियो को लगातार 4-5 बार देख लेंगे आप, तो वो सारे के सारे जो डेटा इसमें दे रखे हैं वो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। फिर मैं लगातार टेस्ट भी ले लूंगा तो वो आप परमानेंट याद कर लेंगे, एग्जाम तक आपको याद बने रहे, फिर आप चाहे भूल जाना। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये पहली बात है जो जनसंख्या नीति है वो 2021 से 23 तक के लिए जारी की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है समय। और इस नीति में राज्य में कुल प्रजनन दर यानी TFR को वर्ष 2026 तक, यानी 2026 यानी प्राइमरी जो लक्ष्य है और फिर फाइनल लक्ष्य है, तो 2026 तक इसे 2.1 रखने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्ष 2030 तक बच्चों इसे 1.9 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं हम बात करें 0 से 1 वर्ष के आयु के जो शिशु हैं उनकी जो मृत्यु दर है, अर्थात शिशु मृत्यु दर है या धारणा शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर निकाली जाती है। इसे 2026 तक 32 और 2030 तक इसे 22 पर लाने का बच्चों लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव अर्थात अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ही प्रसव कराने के लिए सरकार कदम उठा रही है और जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है ताकि ये लक्ष्यों को आसानी से हल किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत 0 से 27 जो दिन की आयु की जो नवजात मृत्यु दर है, ठीक है, उसे 2026 तक 22 करना है और 2030 तक 22 के स्तर पर लाने का बच्चों लक्ष्य रखा गया है। ये आपके मेंस के लिए, आपके निबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा है। बात करें 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर के बारे में, यह भी प्रति 1000 जीवित बच्चों पर ही निकाली जाती है। वर्ष 2026 तक इसे 35 रखने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2023 तक इसे 25 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट सेट किया गया है। औसत जीवन प्रत्याशा की बच्चों हम बात करें तो 2026 तक इसे 64.3 से बढ़ा करके 66 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2030 तक इसे 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा देंगे तो हमारे लोगों की, नागरिकों की औसत जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ जाएगी। नई जो नीति है उसने कुपोषण पर भी बहुत ध्यान दिया है और उसका भी उन्होंने डेटा जारी किया, लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर को 2026 तक 16.4% और 2030 तक इसे 11.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वर्तमान में अगर प्रदेश के 5 वर्ष से कम आयु के अगर 38.5% बच्चों का अगर हम तुलना करें तो वजन कम पाया गया, यानी टोटल जो बच्चे थे उनमें 38.5% बच्चों का जो वजन है वो औसत से कम पाया गया है। अब इसे 2026 तक कहां पर 24.5 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक इसे 14.5% पर लाने का बच्चों लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि आप अच्छी तरह से इसके डेटा को पढ़ रहे होंगे, नोट जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस नीति में माता की जो मृत्यु दर है, ठीक है, इस पर भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये धारणा ये प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर निकाली जाती है। मातृ मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है बच्चों? 197 है। क्या है? 197 है, जिसे वर्ष 2026 तक 150 रखने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2030 तक इसे 98 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत हम बात करें तो संस्थागत प्रसव की जो दर है 2026 तक 80% और वर्ष 2030 तक इसे 90% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि जो भी बच्चों को माता जन्म दे वो अस्पताल में दे, सरकारी अस्पताल में दे, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई उन्हें जरूरत पड़ती है उन सेवाओं को उन्हें दिया जा सके और माता को जन्म देते समय जो खतरे होते हैं उससे उसे बचाया जा सके और उसे मृत्यु से भी बचाया जा सके। वर्तमान में संस्थागत प्रसव दर 67.8% है। कितनी है? 67.8% है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसके सारे पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अब गर्भ निरोधक के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो आधुनिक जो गर्भ निरोधक है अपनाने की जो दर है वर्तमान में 31.3% है। ठीक, इस नीति के तहत 2026 तक इसे 45% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक इसे 52% पर लाने का बच्चों लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को प्रोन्नत करेगी जो कि जनसंख्या की नीति और उसके आंकड़ों पर कार्य करेंगे और जिनके बच्चे 2 से कम रहेंगे, 2 या 2 से कम रहेंगे, उन्हें भत्ते और अन्य सुविधाएं भी आपको मतलब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से हमने जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ा बच्चों।
एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमारे कोचिंग के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त, अगर केवल कोई बच्चा नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो वो प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल डाउनलोड कर ले। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी हमारा चैनल का नाम है और वहां पर आरओ टेस्ट सीरीज एंड द नोट्स का एक स्टोर पर एक बैच मिल जाएगा और वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट से ही चाहिए तो आप इस नंबर से ही संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आप जो उसका जो भुगतान है वो आपको बता दिया जाएगा। जो मोड है पेमेंट का वो बता दिया जाएगा और हार्ड कॉपी आपके घर पर विद इन एक हफ्ते के भीतर भेज दी जाएगी। तो ये मुझे आपको बताना था, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है आपका। अगर इतना कंप्लीट कर लेंगे सारे, मतलब आप बोल लीजिए कि 1000 के आसपास आपका पेज होंगे पूरे नोट्स के, और उसे अगर आप पढ़ लेते हैं ढंग से तो मुझे विश्वास है कि आप ये तीनों एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे आपका बीओ का हो या एपीएस का हो, ये सारे एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेशन कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, और अगर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे उसका टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को सुना, देखा और आनंद लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने अन्य जो साथी हैं, छात्र हैं, उन तक भेजिएगा। परिवार के उन सदस्यों को जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।